हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये देखिए, हमें जानना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो उससे पहले हम किसी बहुपद के शून्य के बारे में जान लेते हैं कि किसी बहुपद का हम शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट्स मैंने इसके बारे में प्रश्नावली 2.1 के इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है कि हम किसी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी चलिए इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किसी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, हमने एक लिया यहाँ पे रैखिक बहुपद, इसका हम शून्यक निकालेंगे। देखिए, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो हमें दिया गया है इसको हम मान लेंगे लेट, इसको मान लेते हैं हम पी, इन सभी को हम मान लेंगे पी। ठीक है, ये जो मेरा बहुपद दिया गया है इसको हम पी मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक्स इसमें चर है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे एक्स चर। ठीक है, देखिए इसको हमने इतना मान लिया। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। देखिए, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, अब शून्यक निकालना है तो शून्य के लिए आप क्या करते हैं, इसके बराबर में आपको जीरो लगा लेना है। जब भी शून्यक निकालना होगा तो आप बराबर में यहाँ पे जीरो लगा देंगे। हमें ज्ञात करना है कि एक्स का ऐसा कौन सा मान होगा जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो ये बहुपद है वो मेरा शून्य हो जाए। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 2x को हम यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा x बराबर -3। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुणा है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा भाग के रूप में हो जाएगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने इसका शून्यक प्राप्त किया तो हमें -3/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था प्रश्नावली 2.1 के, उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो मेरा -3 है ये क्या है, यहाँ देखिए ये -3 है। यहाँ पे ये क्या था, अचर पद है, तो यहाँ लिख देंगे हम अचर पद। ठीक है, अचर पद आपको पता होगा, ये मेरा अचर पद हो जाएगा। और बाई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और बाई 2 मेरा क्या है जी, एक्स का गुणांक है। देखिए एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स का गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुना वाला अंक को हम गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा 2 था ये मेरा क्या है, एक्स का गुणांक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो एक्स के गुणा में है, इसलिए ये मेरा एक्स का गुणांक हो गया। देखिए, हमें गुणांकों में संबंध जानना था, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। देखिए इसका ये फॉर्मूला हो गया, एक्स का फॉर्मूला हो गया माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। जब भी हम निकालते हैं रैखिक बहुपद को तो मुझे ऐसा ही प्राप्त होता है, अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, ये जो मेरा रैखिक बहुपद है ये किस फॉर्म का होता है, ऐसे होता है, एक्स प्लस बी के फॉर्म का होता है। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसका हम शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। शून्य का मतलब होता है कि एक्स का कोई ऐसा मान हम यहाँ पे पुट कर दे कि ये जो मेरा बहुपद है वो मेरा शून्य हो जाए। तो चलिए इसके बराबर में हम शून्य रख लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हम एक्स का मान यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि ये मेरा जो दिया गया ये मेरा बहुपद है ये मेरा शून्य हो जाए। ठीक है, देखिए ये एक्स हो जाएगा, ए है तो ए, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए हम एक्स को यहीं पे रहने देते हैं, ये माइनस बी, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा शून्यक प्राप्त हो गया। जब हम एक्स का मान -b/a यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो मेरा बहुपद है ये मेरा शून्य हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे शून्यक प्राप्त हो गया एक्स का, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए अब देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। ये जो मेरा b है ये मेरा b क्या है, अचर पद है, अचर पद है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और बाई, ये देखिए ए मेरा क्या है, ए मेरा एक्स का गुणांक है, तो यहां लिख देंगे एक्स का गुणांक। ठीक है, जब भी आप रैखिक बहुपद को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही प्राप्त होगा। देखिए क्या प्राप्त हो गया, माइनस में अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ठीक है जी, यहां पे प्राप्त हो गया। अगर वही मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ना रह के ये मेरा ऐसे होता, ये यहाँ पे अगर माइनस होता यहाँ पे इसके पहले, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता, और यहाँ भी ये माइनस आ जाता नीचे, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाता, क्या प्राप्त हो जाता, ये भी माइनस मेरा कट जाता, तो अचर पद बाई एक्स का गुणांक हो जाता। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे माइनस रहे, लेकिन हमेशा अचर पद बटा एक्स का गुणांक होगा, इस बात को आप स्मरण रखेंगे। ठीक है, किसके लिए काम करेगा, ये रैखिक बहुपद में सिर्फ काम करेगा, उसके अलावा दूसरा बहुपद में ये काम नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे द्विघात बहुपद और समझेंगे उसके गुणांकों में क्या संबंध है। हालांकि स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर है इसमें सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है, रैखिक बहुपद में उतना नहीं लेना देना है हमें, हमें सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लेंगे क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, ठीक है, और इसको भी हम समझेंगे। कोई भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। यहाँ देखिए, हम ले लेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमने इसको ले लिया, ये मेरा द्विघात बहुपद है, हमने एक द्विघात बहुपद ले लिया। अब इसको हम समझेंगे। देखिए ये मेरा कैसे सॉल्व होगा। देखिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें दिया गया है उसको हम मानेंगे, लिखेंगे लेट। लेट मीन्स होता है माना। माना हम इसको क्या मानेंगे, माना px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमने इसको क्या मान लिया, px मान लिया। आप चाहे तो यहाँ p की जगह कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, f मान सकते हैं, l मान सकते हैं, m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला हमेशा x होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x है, इसलिए यहाँ पे ये जो चर है x होगा। इसके अलावा दूसरा चर आप नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे दूसरा चर होता, अगर यहाँ पे y होता तो आप यहाँ पे y रखते, ठीक है। चलिए हमने इसको px मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम आपको इसको और इसको, ये जो पहले वाला है और लास्ट वाला है, इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। 6 से गुणा करेंगे हम 2 में तो 12 हो जाएगा, और यहाँ x² है तो x²। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। देखिए ये जो मेरा 12 है इसको हम तोड़ेंगे, सिर्फ 2 ही पार्ट में तोड़ना है, 2 से ज्यादा पार्ट में नहीं तोड़ना है। इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा, 6 गुणा 2। 6 गुणा 2 हम 12 लिख सकते हैं। 6 दूना 12 होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 गुणा 3, 4 तिया 12 होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 गुणा 1, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन सभी को हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है कि यहाँ से हमें 8 प्राप्त करना है, ठीक है, 8 प्राप्त करना है। बताइए हम क्या करेंगे कि 8 प्राप्त होगा। देखिए हमें इसको जोड़ना है या फिर घटाना है, हमें 8 प्राप्त करना है। इन सभी को देखते हैं कौन मेरा काम करता है। देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमें तो लाना है 8, और घटाएंगे 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा काम नहीं करेगा, जोड़िए या फिर घटाइए, आपको लाना है 8, ठीक है। देखिए इसको जोड़ते हैं, 12 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13, लेकिन हमें तो लाना है 8, तो ये काम नहीं करेगा। अगर इसको घटाते हैं, 12 में 1 घटाएंगे तो ये मेरा 11 आ जाएगा, तो ये मेरा काम नहीं करेगा। हमें तो लाना है यहाँ पे 8, लेकिन ये आ जा रहा है 11, इसलिए ये मेरा काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि हमें लाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको रखेंगे यहाँ पे, ये दोनों मेरा काम नहीं कर रहा है, इसको रखेंगे। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, 2x² माइनस, ये वाला को सिर्फ विभक्त करना है, ये जो बीच वाला है मध्य पद, इसको सिर्फ विभक्त करना है। मध्य पद को हम तोड़ेंगे, बाकी को सेम उसी तरह उतार लेना है। इसको और इसको हम इसी तरह उतार देंगे। देखिए +6 को हम इसी तरह उतार देंगे, 2x² को इसी तरह उतार देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इसको हम इसी तरह उतार देंगे, ये इसका चिन्ह है, ठीक है। देखिए अब ये 6 है, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे कि x² था, x कितने बार है, 2 बार, तो एक x हम इसको दे देंगे और एक x इसको दे देंगे, दोनों को हम एक एक x दे देंगे, तो ये 6x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 6x और -2x। यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में 6x और माइनस में 2x क्या हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा, जो कि हमें लाना था। अगर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये मेरा 4x आ जाएगा, लेकिन हमें तो 8x लाना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और यहाँ एक माइनस है तो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। 6 और 2 8x हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है, अलग अलग कर लेना है, दो पार्ट को अलग अलग कर लेना है, इसको और इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों 2 के टेबल में है और दोनों में x है, दोनों 2 के टेबल में है और दोनों में x है, तो हम 2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में है और दोनों x है। देखिए इसमें भी x और इसमें भी x, दोनों 2 के टेबल में है तो 2 कॉमन ले लिए, दोनों में x है तो x भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप कॉमन ले लेते हैं तो उससे आपको भाग दे देना इन सभी में। देखिए ये मेरा 2x² है, देखिए इस पहले वाले को यहाँ हम नोट कर लिए। अब इससे हम भाग दे देंगे 2x से, जो हमने कॉमन लिया है उससे भाग देना है, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, यहाँ 2x था तो 1x मेरा बच गया, तो जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर देखिए इसको नोट करेंगे, यहाँ पे 6x है और जो हमने कॉमन लिया उससे हम भाग दे देंगे। x से x कट गया और 2 तिया 6, देखिए ये 3 से कट गया, तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए ये मेरा प्राप्त हो गया, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ माइनस है तो हम माइनस नोट करेंगे, ये दोनों 2 के टेबल में है, देखिए ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में x नहीं है इसलिए हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। देखिए लेकिन ये दोनों 2 के टेबल में है तो हम 2 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब देखिए
ये जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसको हम यहाँ नोट करेंगे -2x। ये -2x है, इसको हमने जो कॉमन लिया है ना उससे भाग दे देना। हमने क्या कॉमन लिया है? -2। देखिए -2 से -2 कट गया, क्या बच गया? x। तो हम x को यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह इस +6 को यहाँ नोट करते हैं और बाई भाग दे देंगे किससे? -2 से। चलिए भाग देते हैं। देखिए 2 तिया 6, 3 बार में कट गया और यहाँ माइनस है तो माइनस, क्या प्राप्त हो गया? -3। तो हम यहाँ लिख देंगे -3। एक बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो ब्रैकेट वाला है भाग वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ब्रैकेट वाला भाग बराबर नहीं हुआ इसका मतलब है कि आपने गलत सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए ये ब्रैकेट वाला भाग मेरा बराबर है x-3 दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो हम किसी एक को ले लेंगे, दोनों बराबर है तो किसी एक को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमने किसी एक को नोट कर लिया और एक यहाँ पे ये जो बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इन दोनों बाहर वाले को हम एक जगह कर लेंगे। 2x-2 इन दोनों को हम एक जगह पे कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया है, ये दोनों बराबर था तो हमने उसको लिख दिया एक बार, ठीक है। और ये जो बाहर है दोनों, इन दोनों को हमने यहाँ पे नोट कर लिया 2x-2। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना है? px माना है। हमें शून्यक निकालना है तो हमें px का क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। तो हम px बराबर यहाँ पे 0 लिख देंगे। चूंकि हमें इस px को शून्य बना देना है, हमें x का ऐसा मान खोजना है कि ये जो मेरा बहुपद है वो 0 हो जाए। तो हमने क्या किया, px को यहाँ पे 0 मान लिया, बराबर 0 दे दिया, क्योंकि हमें ऐसा मान खोजना है कि ये px को 0 बना दे, ठीक है। चलिए यहाँ पे px मेरा कौन है? इसको हमने px माना है तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे। px क्या है? 2x, ये मेरा प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको नोट करेंगे, चूंकि इसको तो हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया है। ये हमें प्राप्त हुआ है x-3, ठीक है। और एक क्या प्राप्त हुआ है? 2x-2 और बराबर यहाँ पे हमें लाना है 0, ठीक है। हम x का मान ऐसा खोजेंगे कि ये मेरा बहुपद 0 हो जाए। देखिए क्या मेरा x का मान आएगा, उसके लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार हम इसको लेंगे और 0 को लेंगे। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, एक बार इसको और 0 को ले लेंगे, ठीक है। x-3 और बराबर एक बार हम 0 को ले लेंगे और एक बार इसको लेंगे 2x-2 और बराबर 0 को ले लेंगे, ठीक है। एक बार इसको और 0 को लेंगे यहाँ पे, एक बार इसको और 0 को लेंगे यहाँ पे इस साइड में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर यहाँ माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में, हमें x का मान 3 प्राप्त हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में, देख सकते हैं। ये 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। देखिए ये मेरा कट जाएगा, ये 2 और ये 2 मेरा कट गया, क्या बच गया? x का मान मेरा 1 प्राप्त हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2x का मान प्राप्त हो गया। इन दोनों x का मान जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये जो मेरा बहुपद है वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। संबंध कैसे बताएंगे? थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है बढ़िया से, तब आपको जाके समझ आएगा। इसी के आधार पर मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। देखिए ये जो मेरा शून्यक प्राप्त हुआ, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, इसको हम मान लेते हैं पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। शून्यकों और गुणांकों में अंतर बताना है। यहाँ देखिए ये जो मेरा बहुपद है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये द्विघात बहुपद कैसे होता है? ax² प्लस bx प्लस c का रूप का होता है द्विघात बहुपद। इस बात को आप जानते होंगे, इसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हमेशा इस रूप का होता है। देखिए इसका गुणांक हमें पता करना है कि इसका गुणांक क्या है। देख सकते हैं आप यहाँ पे गुणांक पता चल जाएगा। x² का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? b है। और ये c मेरा क्या है? अचर पद है। चलिए इसमें हमें गुणांकों में अंतर पता करना है। तो यहाँ देखिए गुणांकों में अंतर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें शून्यक प्राप्त हुआ है उसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो मेरा पहला शून्यक है इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। हम पहले शून्य को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे शून्य को मान लेते हैं हम बीटा। यहाँ लिख देंगे माना पहला शून्यक अल्फा है, ठीक है। पहले शून्य को हम अल्फा मानेंगे, अल्फा, तथा दूसरा शून्यक बीटा है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए हमने इसको मान लिया अल्फा और इसको हमने मान लिया बीटा। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे अल्फा और बीटा को, अल्फा प्लस बीटा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? -b/a। ये कैसे प्राप्त हो गया इसको देखेंगे, अब थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं। देखिए फिर एक नियम होता है, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे,
यहाँ पे क्या है, गुणा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें सी बाई ए प्राप्त होगा। ये मेरा दो फॉर्मूला प्राप्त होता है यहीं से। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने सॉल्व किया है उसकी हम जांच करेंगे कि हमने जो बनाया है वो मेरा सही है कि नहीं है। उसकी जांच करने के लिए हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं शून्यकों का योग। दो शून्य का हमें प्राप्त हुआ है, तो दोनों शून्यकों का जब हम योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दो शून्य का गुणनफल, तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। चूंकि हमें दो शून्य प्राप्त हुआ है तो दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त होगा। देखिए ये मेरा फर्स्ट सूत्र हो गया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए इसकी जांच करते हैं कि जो हमने बनाया है वो मेरा सही है या नहीं है। चलिए यहीं पर जांच करेंगे इधर साइड में। देखिए जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मान को पुट करेंगे, यहाँ पे मान को पुट करेंगे। फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है जी, अल्फा मेरा 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगा ना। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा का मान क्या है 3, और प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 1 है, इसको हमने बीटा माना है, और बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए बी का मान क्या होगा, देखिए बी का मान मेरा क्या होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये वाला मेरा हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा मेरा बी। जो एक्स के साथ में होगा वो बी होगा, तो एक्स के साथ में क्या है -8 है, तो बी का मान हो जाएगा मेरा -8। यहाँ पे -8 रखेंगे, और बाई ए का मान देखिए कहाँ है, ये देखिए ये मेरा ए का मान 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरा 2, तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, 2 को नोट करेंगे नीचे। देखिए हमने इसको नोट कर लिया। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब हम किसी द्विघात बहुपद को दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो देखिए ये मेरा बी कहाँ है, बी यहाँ पे है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक। हालांकि आपको कहीं ऐसा देखने को भी मिल जाएगा किताब में। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ऐसे देखने को मिलता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस ए क्या हो जाएगा, ये देखिए ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब इसको देखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं, सी मेरा क्या है, सी देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो हम यहां लिखेंगे अचर पद, और बाई ये देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ए मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा हिंदी में हो गया। ठीक है, ये मेरा हिंदी में हो गया, बहुत सारे जगह पे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसी का प्रयोग करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है, उसकी जांच कर रहे हैं हम। यहाँ पे जांच करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से भाग दे देंगे हम कितना में, 8 में, तो 4 से कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब है कि हमने जो बनाया है वो सही है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे रख के सोल्व कर लिया, इस पे। अब इस पे रख के सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है जी, यहाँ देखिए हमने अल्फा किसको माना है, इसको माना है, तो अल्फा का मान है 3 इंटू मतलब गुना, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है 1, और बराबर सी बाई ए। देखिए सी बाई ए होता है, सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ देखिए ये मेरा सी है, देखते हैं सी मेरा कहाँ पे है। देखिए ये है मेरा सी, ए बी सी, सी का मान है 6, तो हम पे 6 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6, और बाई ए का मान क्या है, ए का मान देखिए, ए का मान हमने यहाँ पे पुट किया था, ए का मान देखिए 2 था, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। ये और ये मेरा कट जाएगा कितने से, 3 बार में। देखिए इसको गुणा करेंगे तो 3, और बराबर ये हो जाएगा 3, दोनों तरफ इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो ऊपर सॉल्व किया है वो मेरा बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें शून्य कौन है और गुणांक कौन है उसको हमें देखना है। ये देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मेरा शून्यक है। यहाँ देखिए ये मेरा शून्यक था, ये मेरा शून्यक था, इन दोनों को हमने क्या माना, अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा मेरा शून्यक। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा शून्यक, और ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए बी बाई ए, बी क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये दोनों मेरा हो जाएगा गुणांक। ठीक है, यही है मेरा शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। ये गुणांक है और ये शून्यक है, इन दोनों के बीच का ये संबंध हो गया। देखिए जब हम दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो हमें माइनस बी बाई ए प्राप्त होगा, और दोनों शून्य को गुणा करेंगे तो हमें सी बाई ए प्राप्त होगा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था स्टूडेंट्स मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मतलब मध्य विभक्त करने वाली विधि।
हमने मध्य को विभक्त करके बनाया था, यहाँ देखिए हमने बीच वाले को विभक्त करके बनाया है, लेकिन ये मेरा 100% काम नहीं करता है। ये जो मेरा विधि है ये 50% ही काम करता है। सभी क्वेश्चन पे ये मेरा विधि काम नहीं करता है। मध्य पद को विभक्त करने वाला जो विधि है वो हर जगह काम नहीं करता है, बहुत सारे जगह पे काम भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये विधि आपका हर जगह पे काम नहीं करेगा। 50% क्वेश्चन पे ये काम करता है, 50% क्वेश्चन पे काम नहीं करता है। तो कौन सा विधि होगा जिसका प्रयोग करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो 100% काम करता होगा? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो आपको वहां पे पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वहां पे हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। उस सूत्र के अनुसार ये मेरा सभी सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है। वो मेरा 100% काम करता है, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होगा उसको हम रखेंगे, इसमें भी हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए और आप चैप्टर नंबर 4 को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए उस पर भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ आइए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन ले लेंगे। सपोज करिए कि हम यहाँ पे ले लेंगे x² माइनस 2x माइनस 143। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मतलब हमें मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मध्य पद को कैसे विभक्त करते हैं, हम इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 143 को गुणा करेंगे x² में तो 143 x² हो जाएगा। यही हमने किया था पिछले वाले में, तो हमने यहाँ पे वैसे ही कर लिया। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से। अब देखिए हमको इसको तोड़ के 2 लाना है। चलिए इसको तोड़ते हैं। 143 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 143 गुणा 1, इसके अलावा तो दूसरा कोई इसका गुणनखंड ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए 143 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें तो 142 प्राप्त होगा, लेकिन हमें 2 लाना है। उसी तरह अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो 143 में जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 2 लाना है। देखिए ना जोड़ने से आ रहा है ना ही घटाने से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मेरा मेथड काम नहीं करेगा। जो मेथड अभी अभी देखे थे वो मेथड मेरे यहाँ पे काम नहीं करेगा, मध्य पद को विभक्त करने वाला। तो यहाँ पे कौन सा मेथड काम करेगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए इसको हमें सॉल्व करने का हमारे पास 2 मेथड है। जो अभी अभी आपने मेथड पढ़ा था मेरा 50% ही काम करता है। मध्य पद को जो हमने विभक्त करने वाला मेथड पढ़ा है वो 50% काम करता है, और एक अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो 100% काम करेगा। कहीं भी आप किसी भी बहुपद को रख के उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद होगा आप उसको रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा x दिया गया है तो x बराबर लिखेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप रट लीजिए फिलहाल के लिए। चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान को पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ से हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इस विधि से हमें सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन इस विधि से हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब इसके मान को पुट करेंगे। देखिए मान पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम कैसे दर्शाते हैं। द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, यही होता है द्विघात बहुपद का संक्षिप्त रूप। चलिए देखिए ये मेरा हो जाएगा a, ये मेरा क्या है a है, x² का जो गुणांक होता है वो मेरा a होता है, या कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान मेरा हो जाएगा 1, और b का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा b का मान हो जाएगा -2। उसी तरह c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा -143। तो मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है, देखिए b का मान है -2, तो हम यहाँ -2 रखेंगे, और प्लस माइनस रूट b का मान, देखिए b का मान है -2, और इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और -4, a का मान क्या है 1, और c का मान क्या है, देखिए -143। चलिए और इसके नीचे देखिए 2a है, 2a का मान क्या है 1। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा ये मेरा। देखिए -2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ देखिए -2 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, कितना प्राप्त होगा 576, और बाई ये हो जाएगा 2, इसको गुणा करेंगे तो 576 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए गुणा करके जरा देखते हैं। देखिए 143 में गुणा करना है हमें 4 से, 4 तिया 12, और 4 चौके 16, 17, और 4 1 5, 572 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ 572 रखेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 576, और बाई ये हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें आंसर अब प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस 576 को वर्गमूल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा
24 होता है 576 का वर्गमूल, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मेरा 2। यहाँ देखिए ये मेरा x था, तो अब यहाँ x लिखते चलेंगे क्योंकि हमें x का मान ही प्राप्त करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, x वाला था इसलिए हम यहाँ पे x लिखे, अगर y वाला होता तो हम यहाँ पे y लिखते, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, एक बार प्लस और माइनस है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। यहाँ लिखेंगे यदि, एक साइड में लिखेंगे प्लस वाले को ले लेते हैं, 2 + 24, 2 + 24 और बाई 2, और इधर साइड में ले लेंगे x बराबर माइनस वाले को ले लेते हैं 2 - 24 और बाई 2। देखिए एक प्लस वाला है तो प्लस वाला को इधर ले लेंगे और माइनस है तो माइनस वाले को इस साइड में। यहाँ से हमें 2 मान प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 26 और बाई 2। उसी तरह ये हो जाएगा x बराबर -22 और बाई 2, ठीक है। ये कट जाएगा कितना से, -11, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -11। अब देखिए इसको देखिए, ये कट जाएगा तो x बराबर मेरा 13 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमने इसका सॉल्यूशन किससे निकाला है, इसका सॉल्यूशन हमने द्विघात समीकरण के प्रयोग से निकाला है, ठीक है, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये जो मेरा सूत्र है इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं या फिर द्विघात समीकरण का सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके आप कोई भी द्विघात बहुपद को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100% कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो सब इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो हमने अभी अभी इससे पहले पढ़ा था मध्य पद को विभक्त करने वाला सूत्र, उससे नहीं बनता सब क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन उससे सॉल्व होते हैं, 50% सॉल्व ही नहीं हो पाते। जैसा कि ये देखिए ये क्वेश्चन था, उस विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ लेकिन इस विधि से हो गया, ठीक है। मतलब ये जो मेरा विधि है ये 100% काम करता है, इसका आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो मेरा चैप्टर है उसमें हमें इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। हमें इसका प्रयोग करके उसमें एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें प्रयोग करना है मध्य पद को विभक्त करने वाला जो मेरा 50% काम करता है, उसी को प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका प्रयोग हमें नहीं करना है, लेकिन हमने इसको बता दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए और आप चैप्टर नंबर 4 में आपको दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हमने मध्य पद को विभक्त करने के बारे में सीखा है, वहां से हमने क्या किया था, हमें एक दिया गया था बहुपद और हमने वहां से प्राप्त किया था शून्यक, ठीक है। हमें बहुपद दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे बहुपद दिया गया, हमने शून्यक प्राप्त किया है। लेकिन अब इसके विपरीत आपको कुछ दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा ये शून्यक, ये दोनों शून्यक दे दिया जाएगा और आपको ये बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुपद आपको लाना है उल्टा, ठीक है। अभी भी हमने क्या किया है, हमें बहुपद दिया गया था, हमने शून्यक लाया है, लेकिन अब आपको शून्यक दे दिया जाएगा और आपको बहुपद कहेगा लाने के लिए। तो आप कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए, उसको भी सॉल्व करने का थोड़ा तरीका है, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इजिली। चलिए स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण संख्या 4 को लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद, यहाँ देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। हमें एक द्विघात बहुपद लाना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मैंने अभी अभी आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए पहले शून्यकों का योग कह रहा है तो इसका मान इस पहले वाला हो जाएगा, ये जो पहले वाला है ये इसका मान हो जाएगा। बाद में कह रहा है गुणनफल, तो ये गुणनफल हो जाएगा 2। इसका प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए साइड में रखते हैं। देखिए हमें जो दिया गया था उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या दिया गया था, कह रहा है क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 2 दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, इसलिए हमें लाना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, यहाँ x² होगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये के क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। के मेरा एक अचर पद होता है, ठीक है। के के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या रखना है यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि ये मेरे के को हम ऐसे ही रहने देते हैं, के की जगह पे हम कुछ नहीं रखते हैं और ये x² रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस में 3 दिया गया है तो हम यहाँ माइनस में 3 रख देंगे। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ x है तो x, यहाँ प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा देखिए 2 दिया गया है, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, के। देखिए आप यहाँ के कुछ भी मान रख सकते हैं, यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ आप के का कुछ भी मान रख लीजिए। चलिए हम के बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। देखिए
तो यहाँ के जगह पे 1 रख देंगे। हमने के जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। चलिए इसको गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो फिर ये इतना ही प्राप्त हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। ये मेरा एक बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, एक बहुपद हमने यहां से प्राप्त कर लिया। देखिए आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, आप बहुत सारे बहुपद यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आप यहाँ 2 रख लेते हैं, के का मान आप 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 रख देंगे इसके पहले। देखिए यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, और ये क्या था, x² प्लस 3x प्लस 2 गुणा कर लेते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस 2 2 4। देखिए ये हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया। आप यहाँ पे के का मान कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको बहुपद प्राप्त होगा उन सभी का जब आप शून्यक निकालेंगे तो आपको शून्यक यही प्राप्त होगा, -3 और 2। ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं के का मान, उन सभी का जब आप शून्यक निकालेंगे तो उसका मान आपको इतना ही प्राप्त होगा। मान के चलिए आप के का मान यहाँ 3 रख लेंगे, या फिर 4 रख लेंगे, या फिर 5 रख लेंगे, आप कुछ भी के का मान रखिए, जब आप उसका शून्यक निकालेंगे तो आपको शून्य कितना ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इस तरह के स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, चैप्टर को देखेंगे थोड़ा। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन उसी तरह बनेंगे। ये वाला नीचे वाला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया गया है, और गुणनफल -1 दिया गया है। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसी के आधार पे अब ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² - 2x - 8। इसको हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्य के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मध्य पद को विभक्त करके हम बनाते हैं, या फिर आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। लेकिन आपका जो ये चैप्टर दिया गया है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग ही नहीं करना है। ठीक है, आप सिर्फ मध्य पद को विभक्त करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, t² - 15 को। ठीक है, ये क्या वाला है उसको समझते हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है t² - 15। ये देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 पद रहता था तो हम गुणा करते थे ऐसे करके, लेकिन ये सिर्फ 2 ही पद है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये t² और माइनस, ये देखिए यहाँ पे हमें शून्यक निकालना है तो हम पहले यहाँ बराबर में शून्य लिख देंगे। चूंकि हमें शून्यक निकालना है तो हम बराबर में यहाँ पे शून्य रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, ये जो 15 है यहाँ पे माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये t बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर की साइड में आता है तो रूट बन जाता है। ठीक है, स्क्वायर जब बराबर की साइड में आएगा तो रूट बन जाएगा, और वो किस चीज में हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो टी का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टी का हमें 2 मान प्राप्त होगा, प्लस माइनस दोनों में है। तो एक बार टी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस में 15, और एक बार हमें टी का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस में 15। 2 हमें टी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। मान लीजिए कि आपको ऐसे ना देकर कोई और क्वेश्चन दे दिया रहता, x² और -3, जो भी 2 पद वाला क्वेश्चन होगा उसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए हमें शून्य निकालना है तो बराबर में हम शून्य रख देंगे, यहाँ हो जाएगा x², यहाँ पे माइनस में है, बराबर कुछ साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x है तो x, यहाँ पे स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। चूंकि स्क्वायर इधर आता है तो रूट बन जाता है, और ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हो गया, x का हमें 2 मान प्राप्त हो गया। एक तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा प्लस में √3, देखिए यहाँ पे x बराबर प्लस में √3, और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर माइनस में √3। ये हमें 2 मान प्राप्त हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे a² - b² भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, t² - 15, और हमें शून्यक निकालना है तो बराबर में 0। लेकिन ऐसे ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिस कारण से आप इसी का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है जिस कारण से इसको नहीं बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऐसे करके तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको बना के कमेंट में करना है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो रहेगा x² और +7। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका शून्य कितना आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया है, सेम टू सेम इसी को ऐसे भी सॉल्व करना है। ठीक है जी, सेम टू सेम सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स आप चाहे तो इस क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, इसका आप जांच भी कर सकते हैं कि ये मेरा सही है या नहीं है। एक बात का आप ध्यान दीजिए, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c का रूप का होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, x² वाला तो यहाँ पे पद दिया गया है। ठीक है,
लेकिन एक्स वाला पद यहाँ पे कहीं भी नहीं है, और अचर भी दिया गया है। देखिए ये दिया गया है, सी भी दिया गया है और ए भी दिया गया है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला भी दिया गया है और बिना एक्स वाला भी दिया गया है, लेकिन एक्स वाला पद यहाँ पे नहीं है, मतलब बी का मान नहीं दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जांच करेंगे, तो आप बी का मान 0 रखेंगे। जांच कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, ठीक है, क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा पर रखेंगे सी बाई ए। चलिए ठीक है, इसी पे रख के आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, अगर हम इसमें और डिस्कस करें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे कि क्वेश्चन को उसमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया गया था क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको इस क्लास में पढ़ना ही नहीं है ज्यादातर, ठीक है। त्रिघात बहुपद का हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना है उसके बारे में, इसलिए हमने सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में ही अध्ययन करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 2.2 की ओर और देखेंगे कि प्रश्नावली में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा तरह से समझ आ गया है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छा तरह से समझा है, तो आपका जो प्रश्नावली 2.2 है उसको सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको अच्छा से नहीं समझा है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको बेटर वे में समझ आ जाएगा और आप प्रश्नावली 2.2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।